हेलो एंड वेलकम टू टेरा न्यूज। आपने रिसेंट दिनों में देखा होगा कि रूपी बहुत तेजी से डेप्रिसिएट कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूपी और भी ज्यादा डेप्रिसिएट होगा। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। अभी एक यूएस डॉलर की वैल्यू 77.29 रूपी है जो आए दिन डेप्रिसिएट हो रही है। कुछ बहुत ही फंडामेंटल फैक्टर हैं जो इंडिया को अफेक्ट करेंगे, लाइक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट, FII सेलिंग। इंडिया के अलावा और भी एशियन कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। चाइनीज युआन 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है और इंडियन कंटेस्ट में गिरता हुआ रूपी हमें और बाकी एशियन इकोनॉमी से थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, क्योंकि हम अपना लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल प्राइस जरा भी नीचे नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर डाल रहा है और ये साइन है ऐसी इकोनॉमी का जो एक्सटर्नल फ्रंट पर ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है और इसी वजह से आने वाले दिनों में रूपी और भी ज्यादा डेप्रिसिएट हो सकता है। और RBI के अनुसार रूपी में हर 5% डेप्रिसिएशन के साथ इन्फ्लेशन में 10 से 15 बेसिस पॉइंट बढ़ जाते हैं। अगर आप बेसिस पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते तो ये फाइनेंस में यूनिट की तरह यूज होता है और जो बताता है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितने परसेंट चेंज आया है। और एक बेसिस पॉइंट मतलब 0.01% चेंज। मतलब RBI के अनुसार इन्फ्लेशन 0.1 से 0.15% बढ़ जाएगा। इस फैक्ट को देखते हुए कि इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है और RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में काफी देरी हो गई, इससे भी रुपए का फ्यूचर अच्छा नहीं है। RBI केवल रूपी के गिरावट को कम करने की कोशिश कर सकता है। फॉर्चुनेटली हमारे पास बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, हालांकि वो भी $600 बिलियन से कम हो गया है, इसलिए अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्टेनली हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबली कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा? कुछ एस्टिमेट बताते हैं कि रूपी इतना गिर जाएगा कि 79 रूपी एक यूएस डॉलर के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि रूपी कहाँ सेटल होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर रूपी बहुत तेजी से गिरने लगा तो RBI इंटरवीन करके सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये हम पे क्या असर डालेगा? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? रूपी गिरने से सबसे ज्यादा असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, ऐसे टाइम में जब इन्फ्लेशन पहले से ही बहुत हाई है। मार्च में जो इन्फ्लेशन 6.95 से 7% थी, वो अप्रैल में 7.5% होने का अनुमान है। इन्फ्लेशन बढ़ना हमारी कंट्री के लिए कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है और अगर बहुत हाई इन्फ्लेशन हो जाता है तो RBI भी कुछ नहीं कर पाएगी, जैसा कि पास्ट में देखा गया है। और लास्ट में इन्फ्लेशन का बढ़ना कभी अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि न केवल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बल्कि ग्रोथ पोटेंशियल को भी अफेक्ट करता है। रूपी का तेजी से गिरना अच्छी खबर नहीं है। थैंक यू।